अगर आपने भी जेल वार्डर की वैकेंसी के लिए आवेदन किया है तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। इंग्लिश सेक्शन का फुल एनालिसिस हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए और इसके बाद हम लोग इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश के सेक्शन में आपके क्वेश्चन आए इडियम एंड फ्रेजेस से, मिस स्पेल्ड वर्ड आया, आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना था, अपोजिट वर्ड्स पूछे गए, फिक्स प्रेपोजिशंस पूछी गई और सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आप लोगों से पूछे गए। पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका ईडियम और फ्रेजेस से था। टू बिन हैंड्स डाउन, इस जो आपकी जो भी ईडियम एंड फ्रेजेस है इसका क्या मीनिंग है? बिन विदाउट ट्रबल, यानी कि कोई किसी भी काम को बिना मुश्किल के जो है वो जीत लेना, बिना मुश्किल के उसको पूरा कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन, टू पुट हार्ट एंड सोल, तो इसका मीनिंग है वर्क विद डेडिकेशन, किसी भी काम को बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़े दिल के साथ, बहुत मन लगाकर पूरा करना। ब्रेक वंस नेक, इसका क्या मीनिंग है? वर्किंग वेरी हार्ड टू कंप्लीट द जॉब, यानी किसी काम को पूरा करने के लिए आपने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की। जैसे आपने जेल वार्डर का जो है वो एग्ज़ाम पास करना है तो यू आर ब्रेकिंग योर नेक, आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं इस काम को पूरा करने के लिए। ए पीस ऑफ केक, इसका क्या मीनिंग है? समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश, यानी किसी काम को बहुत ही आसानी से पूरा कर लेना। और निप समथिंग इन द वट, इसका मीनिंग है टू डिस्ट्रॉय समथिंग बिफोर इट डिवेल्प्स इनटू समथिंग लार्जर, यानी किसी भी चीज़ को शुरू में ही ख़त्म कर देना ताकि आगे जाकर वो बहुत बड़ी मुश्किल ना बन जाए। जैसे बीमारी हो गई, आपने उसके लिए दवाई खा ली, तो इसका मतलब है आपने उस बीमारी को क्या कर दिया? शुरू में ही ख़त्म कर दिया। निप समथिंग इन द बट। आगे आप लोगों को जो है वो जाइंट शब्द का अपोजिट बनाना है, तो जाइंट शब्द का अपोजिट है ड्राफ। तो जाइंट का मतलब बहुत बड़ा और ड्राफ का मतलब यानी कि बौना। यहाँ पर ह्यूज का मतलब भी बड़ा है, बिग का मतलब भी बड़ा है, ग्रेट का मतलब यानी महान भी बोल सकते हैं, जैसे ग्रेट किंग, तो वो बहुत महान राजा था, बहुत बड़ा राजा था। नटोरियस, नटोरियस एक ऐसा पर्सन है जो अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है, पर्सन नोन फॉर बैड डीड्स। तो नटोरियस का अपोजिट हो जाएगा फेमस, यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। ब्यूटीफुल मीनिंग सुंदर होता है, प्लेंटी मीनिंग ज़्यादा मात्रा में, और बैड मीनिंग बुरा। तो नटोरियस का अपोजिट होगा फेमस। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट होगा क्रिटिसाइज। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप किसी चीज़ को, किसी चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी प्रेज कर रहे हैं, और इसका अपोजिट मीनिंग होगा क्रिटिसाइज। किसी चीज़ की आप लोग जो है वो आलोचना कर रही हैं। प्रेज करना, तारीफ करना है। एनालाइज और ऑब्जर्व करना, यानी किसी चीज़ को आप लोग जो है वो देख रहे हैं वो क्या है, कैसी है, इसको बोलते हैं एनालाइज करना और ऑब्जर्व करना। तो कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट होगा क्रिटिसाइज करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए फिक्स प्रेपोजिशन है, आपने एक प्रेपोजिशन 4 में से फिल करनी है। ही बीट द बॉय, किसके साथ? उसने बच्चे को पीटा, तो ही बीट द बॉय विद स्टिक, उसने डंडे के साथ बच्चे को पीटा। शी इज सिक हर लाइफ, तो फिलअप में आएगा शी इज सिक ऑफ हर लाइफ। सिक ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन, वो अपने जीवन से तंग आ चुकी है। आई कैन राइट अ बुक, ग्रामर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑन। राइट ऑन का मतलब होता है लिखना। आई कैन राइट ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। पोजिशन, आवर क्लोथ्स आर सोक्ड डैश वाटर, सोक इन, किसी चीज़ को भिगोना, तो हमारे कपड़े जो है वो पानी में जो है वो भिगो रहे हैं या भिगोए हुए हैं। आई बॉट दिस शर्ट डैश 50% डिस्काउंट, तो आई बाउट दिस शर्ट एट 50% डिस्काउंट, मैंने इस शर्ट को 50% डिस्काउंट पे खरीदा। तो आपका नेक्स्ट जो है वो मिस स्पेल्ड वर्ड दिए हैं, गलत स्पेलिंग हैं, आप लोगों को एक करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम शब्द के स्पेलिंग हैं, और इक्विलिब्रियम शब्द का मीनिंग है संतुलन, तो इसके स्पेलिंग होती है EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। और अगला जो आपका शब्द है जो आपने ठीक स्पेलिंग चूज करनी है, 4 ऑप्शन है, एक स्पेलिंग ठीक है। तो सिनेरियो के स्पेलिंग होते हैं SCENARIO, सिनेरियो का मीनिंग है परिदृश्य। वो सिनोनिम्स चूज करने हैं, यानी कि जो पर्यायवाची शब्द हैं वो चूज करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का है काउस, CHAOS, इसको आप काउस पढ़ेंगे। काउस का मीनिंग होता है उथल पुथल, अव्यवस्था और अराजकता। तो इसका सिनोनिमस होगा डिसऑर्डर, यानी कि डिसऑर्डर का मीनिंग भी क्या है? अव्यवस्था। जैसे स्कूल में बहुत डिसऑर्डर है, ठीक है, आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत डिसऑर्डर हो गया है, लोग नकल कर लेते हैं और इससे एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं। तो डिसऑर्डर, अराजकता, अव्यवस्था, उथल पुथल। इसके बाद अगला शब्द है अटायर। अटायर का आपको सिनोनिम्स ढूंढना है, यानी पर्यायवाची शब्द। तो अटायर का मतलब है ड्रेस, ठीक है, जैसे पंजाब की ड्रेस, हिमाचल की ड्रेस, तो अटायर का मीनिंग है ड्रेस।